हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम हूँ। और तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज पर प्लस टू कॉमर्स। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रिवीजन ऑफ द प्रीवियस पेपर। तो पिछले साल जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबल टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट उसके साथ अदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो जो वो अदर फंक्शन परफॉर्म करता है उनमें से एनी टू सच फंक्शन हमने एक्सप्लेन करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस स्टडी का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कैपिटल मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी ने ऑलरेडी इश्यू की होती है सिक्योरिटीज वो लिस्टेड होती है, और जिनकी परचेज और सेल जो होती है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर होती है। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। तो इट इज ए सिक्योर प्लेस। सिक्योर का मतलब है सेफ प्लेस है, जहां पे आप ट्रेडिंग जो है सिक्योरिटीज के अंदर जो है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर कर सकते हैं। सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, और यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं एप्लीकेबल होते हैं। सिक्योरिटी की जब हम स्टॉक एक्सचेंज में बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो पब्लिक कंपनी के द्वारा इशूड हो सकते हैं। और उसी तरह जो है गवर्नमेंट बॉडीज, म्यूनिसिपल एंड पब्लिक बॉडीज के द्वारा जो डिबेंचर, बॉन्ड या इक्विटी इशू होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डीलिंग होती है। यहाँ पे उन्हीं शेयर्स, उन्हीं बॉन्ड्स और डिबेंचर जो है की ट्रेडिंग होती है जो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट जो स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन है ये या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे इनकॉर्पोरेटेड है चाहे नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे इसलिए स्टैब्लिश की जाती है कि जो सिक्योरिटीज है उनकी बाइंग, सीलिंग, सेलिंग एंड डीलिंग के अंदर जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो उसको असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, जिसके अंदर क्या है कि जो सिक्योरिटीज है उनकी परचेज और सेल जो है रेगुलेटिंग मैनर के अंदर होती है। फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, देखो ये एक मार्केट है सिक्योरिटी के लिए, और ये जो सिक्योरिटीज है दे मे बी इशूड बाय गवर्नमेंट, दे मे बी इशूड बाय द कंपनी, सेमी गवर्नमेंट। और यहाँ पे क्या है कि जो ये सिक्योरिटीज हैं इनको यहाँ पे बेचा और खरीदा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज जो है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स एंड शेयर्स जो ऑलरेडी कंपनीज इशू कर चुकी हैं और वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है सेल और परचेज होती है। यहाँ पे ब्रोकर और एक्सचेंज मेंबर जो होते हैं कंपनी के बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं। एक्सचेंज जो होती है अपने से सेल और बाय नहीं करती। ब्रोकर और एक्सचेंज मेंबर जो होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे जो है ट्रेडिंग करते हैं। ये उन्हीं सिक्योरिटीज के अंदर डील करती हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड होती है। जो लिस्टेड नहीं होती उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं होती। जो ट्रांजैक्शन होती है ऑथराइज ब्रोकर और मेंबर के थ्रू होती है, और स्टॉक एक्सचेंज जो होती है दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है बेसिकली कि सिक्योरिटी जो मार्केट है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो it develops and indicate the growth and security of business in the index of a stock exchange.
जैसे सेंसेक्स है तो वहां पे 30 स्टॉक का इंडेक्स होता है, निफ्टी है तो वहां पे 50 स्टॉक का होता है। और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो डीलिंग होती है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, जो कि सेबी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखो जो स्टॉक एक्सचेंज है, इट फंक्शन एज ए इकोनॉमिक पैरामीटर। इसको हम इकोनॉमी की पल्स भी कहते हैं, इकोनॉमिक मिरर भी कहते हैं, जिसके अंदर देश की जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो हमें पता चलती है। ये एक रिलायबल बैरोमीटर है जिसके अगेंस्ट हम इकोनॉमिक कंडीशंस को मेयर कर सकते हैं। अगर शेयर प्राइसेस राइज हो रही है, जैसे शेयर प्राइसेस के अंदर राइज होती है, तो हम कहते हैं कि ये बूम है, और अगर शेयर प्राइसेस फॉल कर रही है तो ये रिसेशन है। और उसी तरह हमें जो बूम और रिसेशन जो है, जब स्टॉक एक्सचेंज गिरता है या स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता है, तो उससे भी पता चलता है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे सिक्योरिटी की प्राइसिंग जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होती है। जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं, जो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही होती है, उनकी डिमांड ज्यादा होती है, तो उनके जो शेयर होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। उसी तरह जो कंपनीज ग्रो नहीं करती या परफॉर्म नहीं करती, तो उनकी डिमांड कम होती है, तो उनकी प्राइसेस भी कम होती है। और ये जो वैल्यूएशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर। इन्वेस्टर को पता चलता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वर्थ क्या है। और उसी तरह जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं वही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडेड होती हैं। और इसी तरह क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड होती है उसका पूरा प्रोसीजर होता है, और काफी सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं रिक्वायर्ड होती है। वेरिफिकेशन के बाद, उनकी साउंडनेस के बाद जो है यहाँ पे लिस्ट किए जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि ट्रांजैक्शन जो होती है बड़ी सेफ होती है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ और कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कंपनीज की सिक्योरिटी जो है खरीदी और बेची जाती है। और जिससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होता है कि हमने इस तरह की, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है लोगों से पैसा रेज करता है, उसको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है यूटिलाइज करता है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है। उसी तरह यहाँ पे ये हेल्दी स्पेकुलेशन के लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर जो है स्पेकुलेशन के लिए भी स्कोप प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप प्रॉफिट के लिए भी जो है स्पेकुलेट करके भी जो है शेयर मार्केट के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डील करके प्रॉफिट कमा सकते हो, बट वो विद इन लीगल मीन्स होना चाहिए। उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जिस जिस सिक्योरिटी के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है उसको आसानी के साथ हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो ये रेडी मार्केट जो है प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे सेल और परचेज पॉसिबल है। और उसी तरह इन्वेस्टर को ये विश्वास दिलाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी भी समय जो है कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर लिस्टेड होते हैं और हर दिन जो है शेयर की प्राइस जो है यहाँ पे बताई जाती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो कभी भी आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसी तरह जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी फेयर के, बिना किसी हेजिटेशन के। क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट है लिक्विडिटी के, तो इसको मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टर बिना किसी हेजिटेशन के कन्वर्ट कर सकते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर्व, तो यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लोगों को इनकरेज करती है वो इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करें, जिसको हम ओनरशिप सिक्योरिटीज भी कहते हैं। क्योंकि जो सेबी है वो न्यू इश्यूज को रेगुलेट करती है और कोशिश करती है ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, इन्वेस्टर को बेटर ट्रेड प्रैक्टिसेस मिले, और लोगों को एजुकेट भी करती है। उसी तरह क्या है कि ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सही दिशा भी प्रोवाइड करती है, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो कंपनीज हैं इनके शेयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके शेयर जो होते हैं हाई प्राइसेस के अंदर होते हैं, एक्टिव ट्रेडिंग होती है, जिससे क्या होता है कि जो कंपनी है वो फर्दर कैपिटल रेज कर सकती है। इन्वेस्टर भी जो है उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उसी तरह ये लोगों के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट को भी प्रमोट करती है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है जो सेविंग होती है उसको मोबिलाइज करते हैं, और वो
शेयर मतलब जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको परचेज करते हैं। तो इस तरह से ये लोगों को इनकरेज करती है वो सेविंग करें और सेविंग को जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट करें।